Sadhguru or Osho or Jiddu Krishnamurti or Sri Sri Ravi Shankar or Acharya Prashant. सद्गुरु के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम एक ऐसी भावना की मिठास है जो पूरी तरह से बेहिसाब नहीं है। यही कारण है कि आप एक के प्रति मधुर हो सकते हैं और दूसरे के प्रति नहीं। इससे आपको क्या मिलेगा, इसका एक हिसाब होता है। भावना की मिठास किसी चीज या व्यक्ति के कारण नहीं आनी चाहिए, बल्कि आपके होने का तरीका होना चाहिए। जब तक यह स्थापित नहीं होता, तब तक आप एक या दूसरी चीज की तलाश में रहते हैं। बच्चे पोषण, सुरक्षा और अपने अस्तित्व के लिए जरूरी सभी चीजें चाहते हैं। 5 या 6 साल की उम्र से ही बच्चे दोस्ती चाहते हैं। वे अब अपनी मां की गोद में बैठना नहीं चाहते। दुनिया में बाहर निकलने की लालसा पैदा होती है। वे उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जो उनके बराबर के हों, जो उनके साथ दौड़ें और खेलें। वे अपने जैसे लोगों से प्यार करने लगते हैं या उनके प्रति भावनाओं की मिठास रखते हैं। देखिए, प्रेम शब्द का मतलब है आपको प्रेम का अनुभव अपने भीतर भावनाओं की कुछ मिठास के रूप में होता है। या तो इस व्यक्ति को देखकर या उसे देखकर या उसे देखकर हम नहीं जानते कि कौन आपके अंदर इस चीज को प्रेरित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें आपकी मदद किसने की, मगर मुख्य रूप से ये आपके अंदर हुआ है ना। ये सिर्फ आपके भीतर हुआ या ये हवा में मौजूद था? मैं इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह हुआ। वाकई वो हवा में था? नहीं, ये सिर्फ आपके भीतर हुआ। शायद आपके भीतर जो हो रहा था वो इतना उल्लास से भरा था कि आपने उसे हर जगह देखा। आप प्रेम में हैं, इसलिए आपको लगा कि फूल आपके लिए खिले, पक्षी आपके लिए गा रहे हैं, बादल आपके लिए तैर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं सारा रोमांस खत्म नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर असल में ये आपके भीतर हो रहा है। ये बहुत अच्छा है कि आप भावना की ऐसी मिठास का अनुभव कर रहे हैं जो किसी ने प्रेरित की है। आप असल में दूसरे व्यक्ति का एक चाबी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपने भीतर एक अनुभव को खोल सकें। मैं आपसे पूछता हूं, आप चाबी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं जब ताला ही नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, जब किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है? बात बस ये है कि आप धक्के से शुरू होने वाली मशीन है। क्या आप जानते हैं धक्के से शुरू होने वाली मशीन क्या होती है? अगर 25 साल पहले आपके पास एम्बेसडर होती तो आप उसे हमेशा इस तरह एक ढलान पर खड़ी करते, क्योंकि सुबह 2 लोगों को धक्का लगाना पड़ता था। अगर आप उसे इस तरह पार्क करेंगे तो कोई नहीं आएगा, आपका परिवार घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो इस तरह है तो कोई आकर धक्का देगा। अब सभी गाड़ियां अपने आप स्टार्ट होने वाली हैं, कई तो रिमोट से स्टार्ट होती हैं। इसका क्या मतलब है? तकनीकी विकास। आप तकनीकी संस्थान हैं, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप अपनी तकनीक को इस तरह अपग्रेड करना चाहेंगे कि आप सेल्फ स्टार्ट पर आ जाएं? आप सुबह उठें तो आप खुशी, प्यार और उल्लास से अपने आप छलक रहे हो, आपको किसी और की प्रेरणा की जरूरत ना हो। क्या आप एक सेल्फ स्टार्ट मशीन बनना चाहेंगे? जब आप रिश्ते की बात करते हैं तो लोग आमतौर पर शरीर पर आधारित रिश्तों के बारे में सोचते हैं, या किसी न किसी रूप में उसे एक पुरुष और स्त्री के बीच का रिश्ता माना जाता है, या कुछ और, मगर मुख्य रूप से शरीर पर आधारित रिश्ता नहीं। रिश्ते कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर उन रिश्तों का आधार शरीर है तो आमतौर पर एक दूसरे के शरीर को लेकर रोमांच कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। जिसे आपने सबसे कमाल का समझा था वो कुछ समय बाद सबसे कमाल का नहीं रह जाता। आपके लिए इससे बाहर निकलना स्वाभाविक है। जब लोगों को साथ लाने वाला मुख्य आकर्षण एक तरह से पिघलने लगता है, तब कारण समझे बिना वे एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने लगते हैं, क्योंकि मूल रूप से ऐसे रिश्ते का मकसद दूसरे व्यक्ति से मिठास खींचना, दूसरे व्यक्ति से खुशी निचोड़ना होता है। अगर आप किसी से खुशी निचोड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ समय बाद आप पाते हैं कि जब उससे वही नतीजे नहीं निकलते जैसे शुरू में निकलते थे, तो रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ जाती है। ये जरूरी है। जब आप युवा होते हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने से मेरा मतलब है कल से आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ी, तो आज आपको उन रिश्तों के संदर्भ में सोचना चाहिए जो आपके जीवन में है। जरूरी नहीं कि वे जैविक रिश्ते हों, किसी भी प्रकार का रिश्ता जो आपके जीवन में है, कि क्या वो रिश्ता खुशी की आपकी अभिव्यक्ति पर आधारित है, खुशी निचोड़ने पर नहीं।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खुद के स्वभाव से आनंदित बनना होगा। अगर आप इस पर फोकस करें कि आप खुशी का उल्लास से भरा एक प्रवाह हो और आपका रिश्ता सिर्फ उसे साझा करने के लिए है, तो आमतौर पर लोग रिश्तों में जिस सर्कस से गुजरते हैं, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। रिश्तों को संभालने का मतलब है रोजमर्रा के जीवन में कोई रिश्ता जीवन के सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं रहता। एक बार साथ आने के बाद लोग कई चीजें साझा करते हैं। स्वाभाविक रूप से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से मतभेद होने शुरू हो जाते हैं। इसके कारण आपके बीच बात बढ़ सकती है या आप उसे झगड़ा भी कह सकते हैं। Interactions, or you can even call them altercations. ये होना ही है। ये सब आप रोज मैनेज नहीं कर सकते। लोगों को लगता है कि वे मैनेज कर लेंगे, मगर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि खुद को इस तरह मैनेज करना कि आप स्वाभाविक रूप से एक उल्लास से भरे और खुशदिल इंसान हो। अगर ऐसा होगा तो रिश्ते बनेंगे और रिश्ते जरूरत पर आधारित नहीं होंगे। जब रिश्ते जरूरत पर टिके होते हैं तो अपनी जरूरत पूरी न होने पर आप चिड़चिड़े बन जाएंगे, आप शिकायत करना शुरू कर देंगे और आप कड़वाहट महसूस करने लगेंगे कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। अगर आप अपने अंदर इस जरूरत को खत्म कर दें और खुशी का एक कुदरती सैलाब बन जाएं, अगर ये एक चीज आप कर सकें तो हर तरह के लोगों के साथ आपके शानदार रिश्ते हो सकते हैं, चाहे वे जो भी हों। जरूरी नहीं है कि वे आपके जैसे हों। हर तरह के लोगों के साथ आपके बढ़िया रिश्ते हो सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपके जीवन में सबसे खूबसूरत रिश्ते बने। कोई आपको धोखा दे सकता है या आपको लगता है कि वे आपको धोखा दे रहे हैं क्योंकि आपको उनसे ऐसी उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना नामुमकिन है। अगर वे अपनी मर्जी का काम करते हैं तो आप क्यों सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है? वे अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। अगर आप कहती हैं मैं उनसे प्यार करती हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करती हैं तो आप उन्हें वो करने देंगी जो वो करना चाहते हैं या उन्हें वो करना चाहिए जो आप उनसे करवाना चाहती हैं? ज्यादातर लोगों के लिए प्यार मतलब तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूँ। नहीं, प्यार मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं और हम उनसे प्यार करेंगे, है? आमतौर पर आप लोगों को किस तरह की सजा देती हैं? पहले ही काफी सजा दी जा चुकी है ना? पहले ही काफी कुछ हो चुका है। चिल्लाना, चिड़चिड़ाना, बात ना करना, हर चीज हो चुकी है। तो आप और कौन सी सजा देना चाहती हैं? आपकी दिक्कत यह है कि दूसरी तरफ कोई पछतावा नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा किसी को सजा देने की कोशिश में आप सिर्फ खुद को ही सजा देंगे। वो जो चाहते हैं वो कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि आप ये देखिए कि आप अपने जीवन से वाकई क्या चाहती हैं। आपको उनके साथ प्रतिक्रिया करने और उनके जैसी बेवकूफी भरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैठकर इस पर गौर करना होगा। जब आपके भ्रम टूट जाते हैं, अभी आपके भ्रम टूट गए, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रम टूट गए हैं तो इसका मतलब है कि जीवन आपको हकीकत के करीब ला रहा है ना? तो ये आपके लिए एक मौका है बैठकर ये देखने का कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है। देखिए, जीवन का ये अंश जीवन का एक संपूर्ण अंश है कि नहीं? क्या ये आधा जीवन है? आप आधा जीवन है या पूरा जीवन? पूरा जीवन। तो फिर ये इतना अधूरा क्यों महसूस करता है कि इसे एक दूसरे इंसान की जरूरत होती है इस जीवन को भरने के लिए? ऐसा क्यों है? इस पर गौर करने का यही मौका है ना? अगर ये पूरा जीवन है तो ये अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन अभी आपने इसे इस तरह से बना दिया है कि ये उसके और उसके और उसके बिना नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं ये एक अधूरा जीवन है, या कम से कम इसको अपनी प्रकृति की पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है ना? This is a complete piece of life, packed with creator and creation together. Very great combination. ये जीवन का एक संपूर्ण अंश है जो सृष्टा और सृष्टि दोनों से भरा हुआ है। एक अद्भुत जोड़ी। जब जीवन आपके दरवाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है, ये अपने भीतर गहराई से देखने का समय है, न कि किसी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करने और उन्हें सबक सिखाने का। किसी दूसरे को सजा देने से आपका जीवन रूपांतरित नहीं होने वाला। ये आपके जीवन को किसी भी तरह से सुंदर नहीं बनाने वाला। आपको 2 दिनों के लिए एक घटिया संतोष मिलेगा, उसके बाद आप उसके लिए भी अपराध बोध महसूस करेंगी। हाँ, शुरुआत में जब ये भावना तीव्र होती है
आपको संतोष मिलता है, लेकिन बाद में जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं आपको खुद पर शर्म आएगी। तो उस रास्ते पर मत जाइए। ये एक मौका है, कोई आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है। वाकई कोई आपको यह एहसास दिला रहा है कि ये सब चीजें कितनी नाजुक हैं। वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो भाग सकते हैं, वो तलाक दे सकते हैं, या वो मर सकते हैं, है ना? अगर वो मर जाते हैं तब आप ये नहीं सोचेंगे कि उसने मुझे धोखा दिया। क्या आप सोचेंगी? नहीं। लेकिन चाहे जो हो, आपको वंचित किया गया है ना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी चीज से वंचित हो गई हैं। उसने ये कैसे किया, सवाल ये नहीं है। चाहे मौत से या तलाक से या धोखे से, या आप इसे जो भी कहें, पर मूल रूप से आप वंचित हो गईं। आपको सिर्फ इसलिए वंचित किया जा सकता है क्योंकि आप ये विश्वास करने के भ्रम में हैं कि ये एक अधूरा जीवन है और इसे कहीं से दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। नहीं, ये एक संपूर्ण जीवन है। अगर आप एक संपूर्ण जीवन के रूप में विकसित हुए हैं तो आप देखेंगे कि रिश्ते बिल्कुल अलग प्रकृति के होंगे। तब ये साथ आने और साझा करने जैसा ज्यादा होगा, न कि निचोड़ने जैसा। इसे रूपांतरित होना होगा। अगर रिश्ते को रूपांतरित होना है तो आपको रूपांतरित होना होगा। ये एक जबरदस्त मौका है जो किसी ने आपको दिया है। ये कहना बंद कीजिए कि किसी ने मुझे धोखा दिया है। बस ये कहिए कि मुझे कोई भ्रम की अवस्था से परम सत्य की ओर धकेल रहा है। हमें उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए। आपको भ्रम में रखने की बजाय, आपको अपने जीवन में या जीवन भर भ्रम में रखने के बजाय उसने इतनी जल्दी आपको इसका एहसास दिला दिया, वरना इसे आप अपनी मौत के समय ही जानेंगे। हाँ, जब आप मरने वाली होंगी, मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, वो कहेंगे नहीं। तो आखिरी पल में जानने से बेहतर है इसे अभी जान लेना। आइए जरा गौर करें कि एक इंसान को प्यार की जरूरत क्यों होती है। एक इंसान के अंदर हर समय अभी वो जो है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा होने की चाह होती है। बात यह है कि आप किसी ऐसी चीज को खुद में शामिल करना चाहते हैं जो अभी आपका हिस्सा नहीं है। पूरी कोशिश बस यही है। अगर ये भावना के स्तर पर होता है, अगर आप भावना के स्तर पर ये कोशिश करते हैं तो हम इसे एक लव अफेयर कहते हैं। आप भावना के स्तर पर किसी ऐसे को अपना हिस्सा बनाना चाह रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है। यही लव अफेयर यानी प्रेम संबंध है। अगर आप इसे जागरूकता के साथ करते हैं तो हम इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ है एक हो जाना। प्यार कोई रिश्ता नहीं है, प्यार आपकी भावनाओं की मिठास है। आप चाहे किसी पेड़ की ओर देखें या किसी कुत्ते की ओर, किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे या खुले आसमान की ओर देखें, आप उसे प्यार से क्यों नहीं देख सकते? बात आसमान को प्यार करने की नहीं है, बात आपकी भावनाओं के मीठे होने की है। अगर आप चाहें तो आप प्यार बन सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को एक मीठे एहसास में बदल सकते हैं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते हैं, यह ऐसा एहसास है जो आप बन सकते हैं। हर रोज 5 मिनट किसी ऐसी चीज के पास जाकर बैठें जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कोई पेड़, पत्थर या कीड़ा भी हो सकता है। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उसे उतने ही प्यार से देख सकते हैं जैसे आप अपनी पत्नी, पति, माँ, बच्चे या कुत्ते को देखते हैं। हो सकता है कीड़े को इस बात का पता ना हो, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर चीज को प्रेम से देख सकते हैं तो ये पूरी दुनिया आपके लिए बेहद सुंदर बन जाएगी। आपको यह एहसास होगा कि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको करना है, प्यार आपके होने का ढंग है। तो जिसे आप प्यार कह रहे हैं वो खुशी का एक खास पल है। अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के होगा। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए, हर चीज के साथ।
ये इस पर निर्भर करता है कि आपके हिसाब से प्यार होता क्या है। अगर आपको एक औरत से प्यार हो गया, या एक पक्षी से, एक चींटी से, एक पेड़ से, या किसी से भी, तो वो प्यार किसी चीज की वजह से नहीं होता। आप बस प्यार में होते हैं। पर अगर आपको लगातार सिर्फ औरतों से ही प्यार हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका प्यार आपके हार्मोन्स की वजह से। बेहतर है कि आप ये समझ लें। तो जो किसी चीज की वजह से है, आप उसे प्यार का नाम देना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें प्यार बिल्कुल नहीं है, प्यार है, पर क्या सच्चा है और क्या नहीं है, इसे आप इस आधार पर तय नहीं कर सकते कि क्या कारण था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। यह इस पर है कि आपने कैसा महसूस किया। चाहे शादी करके आपको यह एहसास हुआ कि यह प्यार नहीं था, या शादी नहीं हो पाई और आपको लगा कि आपका यह प्यार सच्चा था जो पूरा नहीं हो पाया। यह आप पर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। पर असल में प्यार का मतलब है, अगर आपका शरीर बहुत खुश हो जाए तो आमतौर पर हम इसे सेहत और सुख कहते हैं। अगर आपका मन बहुत खुश हो जाए तो हम उसे शांति और आनंद कहते हैं। अगर आपकी भावनाएं बहुत खुश हो जाएं तो हम उसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन ऊर्जा बहुत खुश हो जाए तो हम उसे परमानंद और उल्लास कहते हैं। तो आप जिसे प्यार कह रहे हैं, वो खुशी का एक खास पल है। अब आप मानते हैं कि किसी और ने आप में ये प्यार पैदा किया है। शायद किसी ने आपके अंदर प्यार की शुरुआत की हो या प्यार को प्रेरित किया हो, पर असल में ये आपकी भावनाएं हैं जो बहुत खुश हो रही हैं, जिसे आप प्यार कह रहे हैं। तो अगर प्यार सच्चा है तो वो बिना किसी चीज के भी होगा। अगर वाकई सच्चा प्यार है तो इसका मतलब है कि आपने अपनी भावनाओं को बहुत मधुर बना लिया है। चाहे आपके सामने कोई आदमी हो, या औरत हो, या पेड़ हो, या चींटी हो, या एक हाथी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बस अपनी भावनाओं को मधुर बना लिया है। हर वो चीज जिसे आप देखते हैं उसके लिए आप में एक खास मिठास है। यही प्यार है। अब लगातार ये 1, 2, 3, 4 महिलाओं से प्यार हो, It's driven by hormones. Nothing, I'm not saying it's anything wrong with it, but you must understand the limitation of it. तो ये हार्मोन्स वाला प्यार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें कुछ गलत है, पर आपको इसकी सीमा को समझना होगा। अगर ये शादी के रूप में एक स्थायी संबंध बन पाए या जो भी, तो आपको लगता है कि प्यार सफल हुआ, वरना आपको लगता है कि प्यार असफल रहा। ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़ें, और बाकी 3 अरब पुरुषों को छोड़ मत दीजिएगा। अगर आप 3 अरब महिलाओं के प्रेम में पड़े तो वो हार्मोनल नहीं होगा, वो बस प्रेम होगा। मैं दुनिया की सारी महिलाओं के प्रेम में हूं, और पुरुषों के भी, और चींटियों के भी, और उस मिट्टी के भी जिस पर मैं चलता हूं, और उस पेड़ के जिसके नीचे अभी हम बैठे हैं। हर वो चीज जो आपको नजर आए, आप में उसके लिए भावनाओं की मिठास होनी चाहिए। वो प्रेम है। और प्यार किसी दूसरे के लिए नहीं होता। इसका मतलब है कि आप में मिठास है, सच्ची मिठास। और क्या ये सही है या गलत है, ये और वो बात ये नहीं है। प्यार में जीना बुद्धिमानी है। संसार में भरपूर कड़वाहट है। चाहे आप कितनी भी सावधानी से चलें, आपका सामना किसी न किसी चीज से होगा ही। और जब ऐसा है तो आपको अपने अंदर अपनी खुद की कड़वाहट पैदा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जिंदगी में सिर्फ 3 ही बार प्यार किया है तो मैं इसे आपका दुर्भाग्य कहूंगा, क्योंकि बाकी के समय आप खुद के भीतर उस मिठास को नहीं जान सके। जीवन में हर घड़ी आपको उस खुशी को जानना होगा। आपको लगातार प्यार में पड़ना चाहिए, हर चीज के साथ। महिलाएं भी शामिल हैं, उनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि आप 3 अरब महिलाओं के साथ संबंध नहीं बना सकते, तो आपने एक को चुना। एक आसान है। अगर आप 5 से शादी करें तब आप पाएंगे कि वो बहुत दुखदाई है। हाँ? एक आसान है, और सबसे बढ़कर आप किसी के साथ रिश्ता इसलिए बांधते हैं, आप जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा चाहते हैं जिसके साथ कोई रोक टोक ना हो। अगर आप नए इंसान से जुड़ेंगे तो हमेशा थोड़े बहुत टकराव और खेल चलते रहेंगे।
नए इंसान के साथ झूठी लड़ाइयां चलती रहती हैं। एक इंसान के साथ आप आराम से जीना चाहते हैं ताकि आपको खेल न खेलने पड़े। कम से कम एक व्यक्ति के साथ आप पूरी तरह से आराम से रहना चाहते हैं। सोच यही है। आप कम से कम एक इंसान इसलिए चाहते हैं क्योंकि अभी आप उस जगह पर पहुंचे नहीं हैं जहां आप बस खुद ही जीवन के साथ आराम से रह पाएं। क्योंकि आप अपने आसपास की सभी जीवों और चारों ओर मौजूद जीवन के लाखों अभिव्यक्तियों के साथ आराम से नहीं रह पाते, तो कम से कम एक व्यक्ति के साथ आराम से रहना चाहते हैं। तभी एक रिश्ता खोजा जाता है या एक बंधन में बंधा जाता है। तो जो लोग इससे आगे देखते हैं वो लोग एक इंसान के साथ आराम से जीने को महत्व नहीं देते, क्योंकि अब वो हर चीज के साथ आराम से रह पाते हैं। वो सृष्टि में हर चीज के साथ बिल्कुल सहज हैं। अब उन्हें ऐसा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है जहां सिर्फ एक ही रिश्ते में कुछ आराम हो। बाकी हर जगह आप जैसे युद्ध में हो, हमेशा खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी जगह जहां आप अपने कवच को नीचे रख सकेंगे, क्योंकि सिर्फ तब जब आप अपने कवच को नीचे रखेंगे तभी आपके भीतर कुछ खूबसूरत होगा। तब आप में खुद को बचाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो एक परिवार बनाने या समुदाय या राष्ट्र की बड़ी पहचान बनाने का विचार बस यही है कि एक ऐसी जगह हो जहां आप अपने कवच को नीचे रख पाएं और बस सहजता या आराम से जी पाएं, क्योंकि सिर्फ उसी सहजता में दूसरी संभावनाएं प्रकट होंगी, वरना आप बस एक जानवर जैसे बन जाएंगे, बस लगातार खुद को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो प्यार एक ऐसी संभावना है कि खुद को बचाने की प्रवृत्ति से परे जाया जा सके, ताकि आप खुद को बचाने की कोशिश के बजाय खुद को किसी चीज या व्यक्ति को दे देना चाहते हैं, और उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आप ऐसा बस जिंदगी के साथ कर सकते हैं। वॉट इज लव? ओशो। रजनीश। प्रेम क्या है? ओशो। रजनीश, असली चीज रिश्ता नहीं बल्कि एक अवस्था है। कोई प्रेम में नहीं है बल्कि प्रेम है। जब भी मैं प्रेम के बारे में बात करता हूं तो यह याद रखें, मैं प्रेम की अवस्था के बारे में बात कर रहा हूं। हां, रिश्ता बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रेम की अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं तो रिश्ता झूठा ही रहेगा। तब रिश्ता सिर्फ दिखावा नहीं रह जाता, यह एक खतरनाक दिखावा है, क्योंकि यह आपको धोखा देता रह सकता है। यह आपको यह एहसास दिलाता रह सकता है कि आप जानते हैं कि प्रेम क्या है, और आप नहीं जानते। प्रेम मूलतः अस्तित्व की एक अवस्था है। कोई प्रेम में नहीं है, वह प्रेम है, और वह प्रेम किसी के प्रेम में पड़ने से नहीं पैदा होता। वह प्रेम भीतर जाने से पैदा होता है, गिरने से नहीं बल्कि उठने से, ऊपर की ओर, अपने से ऊंचा उठने से। यह एक तरह से पार करना है। एक व्यक्ति प्रेम है जब उसका अस्तित्व मौन होता है। यह मौन का गीत है। एक बुद्ध प्रेम है, एक जीसस प्रेम है, किसी विशेष व्यक्ति के प्रेम में नहीं बल्कि सिर्फ प्रेम। उनका वातावरण ही प्रेम है। यह किसी विशेष व्यक्ति को संबोधित नहीं है, यह सभी दिशाओं में फैल रहा है। जो कोई भी बुद्ध के करीब आता है वह इसे महसूस करेगा, इससे नहाएगा, इसमें नहाएगा, और यह बिना किसी शर्त के होता है। प्रेम कोई शर्त नहीं रखता, कोई अगर मगर नहीं। प्रेम कभी नहीं कहता ये जरूरतें पूरी करो फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्रेम सांस लेने जैसा है। जब यह होता है तो तुम बस प्रेम हो जाते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे करीब कौन आता है, पापी या संत। जो कोई भी तुम्हारे करीब आता है वह प्रेम की लहर को महसूस करने लगता है, आनंदित होता है। प्रेम बिना किसी शर्त के देना है, लेकिन केवल वे ही देने में सक्षम हैं जिनके पास है। मनुष्य के बारे में सबसे रहस्यमय चीजों में से एक यह है कि वह ऐसी चीजें देता रहता है जो उसके पास नहीं है। आप प्रेम देते रहते हैं और आपके पास पहले से ही नहीं है, और आप दूसरों से प्रेम मांगते रहते हैं जिनके पास पहले से ही नहीं है। भिखारी भिखारियों से भीख मांगते हैं। प्रेम सबसे पहले आपके अस्तित्व के सबसे गहरे केंद्र में घटित होना चाहिए। यह अकेले होने का गुण है, खुशी से अकेले, आनंदपूर्वक अकेले। यह अमन होने का गुण है, मौन होने का। विषयहीन चेतना वह स्थान है, वह संदर्भ है जिसमें प्रेम तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है। और जब यह तुम्हारे भीतर उत्पन्न होता है तो यह इतना अधिक होता है, असहनीय होता है। इसका आनंद इतना असहनीय होता है कि यह लगभग पीड़ा बन जाता है।
यह उन बादलों की तरह भारी होता है जो बारिश से भरे होते हैं। उन्हें बरसना पड़ता है, उन्हें बरसना पड़ता है, उन्हें अपना बोझ उतारना पड़ता है। जब प्रेम मौन हृदय में उत्पन्न होता है तो उसे साझा करना पड़ता है, उसे देना पड़ता है। आप असहाय होते हैं और जिस व्यक्ति को आप अपना प्रेम देते हैं वह किसी भी तरह से आपके प्रति बाध्य नहीं है। वास्तव में आप उस व्यक्ति के प्रति बाध्य हैं क्योंकि उसने आपका बोझ उतारने में मदद की। उसने आपके भीतर जो कुछ बहुत अधिक था उसे साझा किया। और प्रेम का अर्थशास्त्र है, जितना अधिक आप देते हैं उतना ही अधिक आपके पास होता है, क्योंकि आपके मौन अस्तित्व में आप महासागर के साथ सभी के दिव्य स्रोत से जुड़े होते हैं और आप साझा करते रह सकते हैं। आपके भीतर और अधिक बहता रहता है, यह उमड़ता रहता है। हाँ, आप सही हैं। प्रेम ही दुनिया की एकमात्र आशा है और हम उस मोड़ के करीब आ रहे हैं, या तो पूर्ण युद्ध या पूर्ण प्रेम। और यह या तो या का सवाल है, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब समझौता जैसा कुछ नहीं है, आप बीच में नहीं रह सकते। मनुष्य को चुनना होगा और यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। युद्ध मृत्यु है, प्रेम जीवन है। ओशो, प्रेम क्या है? यह निर्भर करता है, जितने लोग हैं उतने ही प्रेम हैं। प्रेम एक पदानुक्रम है, सबसे निचले पायदान से लेकर सबसे ऊंचे पायदान तक, सेक्स से लेकर अतिचेतना तक। प्रेम की कई कई परतें, कई तल हैं। यह सब आप पर निर्भर करता है। यदि आप सबसे निचले पायदान पर हैं तो आपके पास प्रेम के बारे में एक बिल्कुल अलग विचार होगा जो सबसे ऊंचे पायदान पर है। एडोल्फ हिटलर के पास प्रेम के बारे में एक विचार होगा, गौतम बुद्ध के पास दूसरा, और वे बिल्कुल विपरीत होंगे क्योंकि वे दो चरम सीमाओं पर हैं। सबसे निचले स्तर पर प्रेम एक तरह की राजनीति है, सत्ता की राजनीति। जहाँ भी प्रेम वर्चस्व के विचार से दूषित होता है वह राजनीति है। आप इसे राजनीति कहते हैं या नहीं, यह सवाल नहीं है, यह राजनीतिक है। और लाखों लोग प्रेम के बारे में इस राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं जानते। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच मौजूद राजनीति, यह राजनीति है। पूरी बात राजनीतिक है। आप दूसरे पर हावी होना चाहते हैं, आप वर्चस्व का आनंद लेते हैं। और प्रेम कुछ और नहीं बल्कि मीठी मीठी राजनीति है, मीठी मीठी कड़वी गोली है। तुम प्रेम की बात करते हो लेकिन गहरी इच्छा दूसरे का शोषण करने की होती है। और मैं यह नहीं कह रहा कि तुम यह जानबूझकर या होशपूर्वक कर रहे हो। तुम अभी इतने होश में नहीं हो, तुम यह जानबूझकर नहीं कर सकते। यह एक अचेतन तंत्र है। इसलिए इतनी अधिक अधिकार भावना और इतनी अधिक ईर्ष्या तुम्हारे प्रेम का एक हिस्सा, एक आंतरिक हिस्सा बन जाती है। इसलिए प्रेम आनंद से अधिक दुख पैदा करता है। इसका 99% हिस्सा कड़वा होता है। केवल 1% चीनी होती है जिसे तुमने उसके ऊपर चढ़ा रखा है, और देर सबेर वह चीनी गायब हो जाती है। जब तुम प्रेम संबंध की शुरुआत में होते हो, उन हनीमून के दिनों में तुम कुछ मीठा चखते हो। जल्द ही वह मिठास खत्म हो जाती है और वास्तविकताएं पूरी तरह नग्न होकर सामने आने लगती हैं और पूरी चीज़ बदसूरत हो जाती है। कार से प्यार करना बेहतर है क्योंकि आप उन पर अच्छी तरह से हावी हो सकते हैं और दूसरा आप पर हावी होने से कभी नहीं थकता। यह सरल है, यह उतना जटिल नहीं है जितना कि इंसानों के साथ होने वाला है। एक कॉकटेल पार्टी में परिचारिका एक सज्जन व्यक्ति की बातचीत को सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। ओह, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, सज्जन ने घोषणा की। मैं भी करता अगर वह मेरी होती, उसके दोस्त ने सहमति जताई। जिस तरह से वह चलती है और झूमती है, उसकी खूबसूरत बड़ी भूरी आँखें, उसका सिर इतना गर्व और सीधा। तुम बहुत भाग्यशाली हो, उसके दोस्त ने टिप्पणी की। और क्या तुम जानते हो कि मुझे वास्तव में क्या रोमांचित करता है? जिस तरह से वह मेरे कान को काटती है। सर, परिचारिका ने बीच में कहा, मैं उन स्नेही शब्दों को सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। कई तलाक के इस दौर में मैं ऐसे आदमी की प्रशंसा करती हूँ जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है। मेरी पत्नी? सज्जन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। नहीं, मेरा चैंपियन रेस का घोड़ा। लोग घोड़ों, कुत्तों, जानवरों, मशीनों, चीज़ों से प्यार करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों से प्यार करना एक नर्क बन गया है, एक निरंतर संघर्ष, झगड़ना, हमेशा एक दूसरे का गला घोंटना। यह प्रेम का सबसे निम्न रूप है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर आप इसे एक कदम के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इसे एक ध्यान के रूप में उपयोग कर सकते हैं, अगर आप इसे देख सकते हैं, अगर आप इसे समझने की कोशिश करते हैं,
तो उसी समझ में आप एक और पायदान पर पहुंच जाएंगे। आप ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। केवल उच्चतम शिखर पर, जब प्रेम अब कोई रिश्ता नहीं रह जाता है, जब प्रेम आपके अस्तित्व की एक अवस्था बन जाता है, कमल पूरी तरह से खुल जाता है और महान सुगंध निकलती है, लेकिन केवल उच्चतम शिखर पर। निम्नतम स्तर पर प्रेम केवल एक राजनीतिक संबंध है। उच्चतम स्तर पर प्रेम चेतना की एक धार्मिक अवस्था है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बुद्ध प्यार करते हैं, जीसस प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार बदले में कुछ नहीं मांगता। उनका प्यार देने के आनंद के लिए दिया जाता है। यह कोई सौदा नहीं है, इसलिए इसकी चमकीली सुंदरता, इसलिए इसकी पारलौकिक सुंदरता। यह उन सभी खुशियों से बढ़कर है जिन्हें आपने जाना है। जब मैं प्रेम के बारे में बात करता हूँ तो मैं प्रेम की एक अवस्था के रूप में बात कर रहा हूँ। यह असंबोधित है। आप इस व्यक्ति या उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, आप बस प्रेम करते हैं। आप प्रेम हैं। ये कहने के बजाय कि आप किसी से प्रेम करते हैं, ये कहना बेहतर होगा कि आप प्रेम हैं। इसलिए जो कोई भी भाग लेने में सक्षम है वह भाग ले सकता है, क्योंकि जो कोई भी आपके अस्तित्व के अनंत स्रोतों से पीने में सक्षम है, आप उपलब्ध हैं। आप बिना शर्त उपलब्ध हैं। यह तभी संभव है जब प्रेम अधिक से अधिक ध्यानपूर्ण हो जाए। चिकित्सा और ध्यान एक ही मूल से आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेम एक तरह की बीमारी है, इसे ध्यान की दवा की आवश्यकता होती है। यदि यह ध्यान से गुजरता है तो यह शुद्ध हो जाता है, और यह जितना शुद्ध होता है उतना ही अधिक आनंदित होता है। भगवान, मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती, यह बात ही मुझे कटार की भांति चुभती। मैं उसे प्रेम करता हूँ और जीत जी कभी छोड़ नहीं सकता हूँ। वह किसी और के प्रेम में, कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। मैं उसके डर के कारण अपना नाम भी नहीं लिख रहा हूँ। भाई, मेरे योग्यता तो तुम्हारी बिल्कुल पति होने के लायक है। जब अभी से डर रहे हो, अभी पत्नी पत्नी हुई नहीं होने वाली। जब अभी से उससे डर रहे हो तो वह बड़ी नासमझ है जो तुम्हें छोड़ के जा रही है। मुफ्त के लिए, जिंदगी भर के लिए सेवक मिल रहा है, काहे को छोड़ रही। लेकिन अगर तुम मेरी सलाह मांगते हो तो मैं तुमसे कहूँगा कि अगर जाती है छोड़ के तो चले जाने दो। जान बची और लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, उसकी बड़ी कृपा है। का किसी और के प्रेम में पड़ी तो किसी और को ही फंसने दो। एक मनोवैज्ञानिक पागल खाना देखने गया था। एक आदमी पहले ही पिंजड़े में बंद था, सिर पीट रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिए हुए था। गंदी सी पुरानी तस्वीर, और छाती से लगाता और चिल्लाता, लैला लैला। मनोवैज्ञानिक ने पूछा सुपरिंटेंडेंट को, इस आदमी को क्या हो गया? इसने कहा, यह इस लड़की के प्रेम में था। यह इतने प्रेम में था कि यह अपने को मजनू समझता, उसको लैला समझता, लेकिन वह इसे छोड़ के चली गई। उसने दूसरे युवक से शादी कर ली। तब से यह पागल हो गया। बस तब से इसका काम यह सिर पीटना, उसकी तस्वीर छाती लगाना और लला लला चिल्लाना। वे आगे बढ़े। दूसरे कटघरे में दूसरा आदमी बंद था। वह भी सिर पीट रहा था और चिल्ला रहा था, हे भगवान, बचाओ, मुझे बचाओ। मनोविज्ञान ने पूछा, और इस बेचारे को क्या हो गया? सुपरिटेंडेंट ने कहा, आप ना पूछे तो अच्छा। यह वह दूसरा युवक है जिससे उस महिला ने शादी की। अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कृपया आप ऐसा कुछ करें कि वह मुझे छोड़े नहीं। अगर सच में तुम मेरा आशीष चाहते हो तो मैं तो कहूँगा, जाने भी दो। धन्यवाद पूर्वक। जब कोई और मुसीबत लेने को तैयार है तो तुम नहा क्यों अपनी गर्दन फांसी में लगाते हो? और अगर तुम्हें फांसी लगानी ही है तो और फंदे मिल जाएंगे। ऐसी क्या जल्दी कोई इसी फंदे में मरने का सोचा है? कहते, मेरी होने वाली पत्नी मुझे छोड़ना चाहती। दयावान है, महाकरुणा है उसके हृदय में, और तुम कहते हो यह बात ही मुझे कटार की भांत चुभती। यह प्रेम तो नहीं, यह प्रेम के नाम पर कुछ और है। उसे तुमसे प्रेम नहीं, तुम्हें भी उससे प्रेम नहीं, याद रखना। वह कम से कम ईमानदार है कि वो कहती है उसे तुमसे प्रेम नहीं, किसी और से प्रेम है। उससे भी है या नहीं, अब तो वह जब आएगा तब पता चले। लेकिन तुम जो कहते हो कि मुझे उससे प्रेम है, वह झूठ है, क्योंकि प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। प्रेम का तो अनिवार्य लक्षण है, बांधता नहीं, मुक्त करता है। अगर वह मुक्त होना चाहती तो प्रेम मुक्त करेगा, चाहे आंसुओं से भरी हुई विदा क्यों ना देनी पड़े, लेकिन प्रेम विदा देगा। प्रेम पिंजरा नहीं बनता, प्रेम आकाश है। ठीक है, तुमने उसे चाहा, लेकिन अगर तुम उसे चाहते हो तो उसकी जो खुशी है वही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। चाहे का और क्या अर्थ होता है? चाहे का अर्थ शोषण, चाहे का अर्थ मालक।
चाहे का अर्थ उसकी गर्दन पर सवार हो जाना चाह का अर्थ होता है उसे मुक्त करो। अगर वह किसी और के साथ ज्यादा खुश हो सकती बजाय तुम्हारे साथ तो ठीक है। ऐसा ही हो, ऐसा ही होने दो। सहयोग करो। प्रेम अगर है तो दूसरे की खुशी अपनी खुशी से ज्यादा मूल्यवान होनी चाहिए। कहो उससे चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों ना। मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, ना तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, ना मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, ना जाहिर हो तुम्हारी कशमकश का राज। नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से। मुझे भी लोग कहते हैं कि यह जलवे पर आए, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं, मेरे माजिक तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तरफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, वह ना जिसे तकल तक लाना ना हो, मुमकिन उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। प्रेम है तो कितनी ही पीड़ा हो, पीड़ा तुम्हारी समस्या है, लेकिन तुम्हारी पीड़ा के कारण तुम दूसरे को बंधन में मत डालो। जाने दो, मुक्त करो। वह तुम्हारी अनुग्रहित रहेगी और शायद किसी दिन जानेगी कि तुमने उसे चाहा था और प्रेम किया था। शायद किसी दिन तुम्हारे प्रेम का उसे अनुभव होगा, मगर उसके पैरों में जंजीर न डालना। जंजीर डालने वाला प्रेम प्रेम नहीं। पहलू साह में यह दुख तरे जमहूर की कब्र कितने गुमगस्ता फसानों का पता देती है, कितने खुरी हक्का से उठती है। नकाब कितनी कुचली हुई जानों का पता देती है। कैसे मगरूर सहनशाहों की तस्की के लिए साल साल हसीनाओं के बाजार लगे। कैसी बहकी हुई नजरों के तय उसके लिए सुर्ख महलों में जबा जिस्मों के अंबार लगे। कैसे हर साख से मुंह बंद महकती कलियां नोच ली जाती थीं, तजन हरम की खातिर और मुरझा के भी आजाद ना हो सकती थी। झिल्ले सुभान की उल्फत की भरम की खा कैसे एक फर्दे के ओंठों की जरा सी झुंबिश सर्द कर सकती थी। बेलौस वफाओं के चिराग लूट सकती थी, दमकते हुए माथों का सुहाग तोड़ सकती थी। मैं इससे लबरेज अयाग सहमी सहमी सी फिजाओं में यह वीरा मरकज इतना खामोश है, फरियाद कुना हो जैसे सर्द सांखों में हवा चीख रही है। ऐसे रूहे तकदीस बफा मरसिया खवा हो जैसे तू मेरी जान, मुझे रतो हसरत से ना देख। हम में कोई भी जहां नूर जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ है, जंजीर नहीं। प्रेम अगर है तो इतनी कहने की सामर्थ होनी चाहिए, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ, जंजीर नहीं। संगीत। और अगर इतना प्रेम तुम प्रकट कर सको तो पत्नी मिले या ना मिले, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा। पत्नियों के मिलने से ही कहां फूल खिल जाते, नहीं तो घर घर में प्रेम के फूल खिले होते। लेकिन इतना अगर बड़ा दिल तुम कर सको, इतना उदार अगर दिल तुम कर सको, तो पत्नी ना भी मिली तो कोई फिक्र नहीं, तुम्हारे जीवन में प्रेम का एक फूल खिलेगा। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना की संभावना उमगेगी। मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूं, तुम्हारे लिए यही आशीष दे सकता हूं कि तुम्हारा प्रेम बड़ा हो, उदार हो, मुक्तिदायी हो, कि तुम्हारा प्रेम किसी दिन प्रार्थना बने। और ये है मौके प्रेम की कसौटी के, यह है अवसर चुनौती के। इन अवसरों को जो स्वीकार कर लेता है उसकी कीमत, उसकी इज्जत परमात्मा की आंखों में बहुत बढ़ जाती। रोना मत, दुखी मत होना, कसौटी पर कसे जाना। आग है, गुजरना है, निखरना है, सौभाग्य है यह भी। और यह तो तुम बात कर रहे हो कि यह बात ही मुझे कटार की भांति छुपती है। मैं उसे प्रेम करता हूं और जीते जी कभी छोड़ नहीं सकता हूं। इस तरह की बातें करोगे तो छोटे हो जाओगे, और अगर इस तरह की बातें करते ही रहे तो वह तुम्हें ना भी छोड़ना चाहती होगी तो छोड़ भागेगी। ऐसे आदमी के पास कौन टिकेगा कि जीते जी छोड़ ही नहीं सकते, कि मरोगे कि मारोगे नहीं। किसी के पैर की जंजीर नहीं बनना, जीवन में किसी के भी पैर की जंजीर नहीं बनना, ना पत्नी की, ना भाई की, ना बहन की, ना बच्चों की, ना मित्रों की। तू मेरी जान मुझे है तो हसरत से ना देख हम में कोई भी जहां नूरो जहांगीर नहीं, तू मुझे छोड़ के ठुकरा के भी जा सकती है। तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं, जंजीर नहीं। प्रेम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति। कृष्णमूर्ति प्रेम के बारे में क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि प्रेम सार्वभौमिक होना चाहिए, सभी से बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रेम करना चाहिए।
यह पूर्वाग्रह ही है जो प्रेम को नष्ट करता है। यह वर्ग चेतना है जो अवरोध पैदा करती है और लोगों को विभाजित करती है। पवित्र पुस्तकें कहती हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और अपने प्रेम में व्यक्तिगत या सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें यह बहुत कठिन लगता है। तो प्रेम मन की चीज नहीं है। यह केवल तभी होता है जब मन वास्तव में शांत होता है, जब यह अब अपेक्षा, मांग, खोज, अधिकार, ईर्ष्या, भय, चिंता नहीं करता है। जब मन वास्तव में शांत होता है तभी प्रेम की संभावना होती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, प्रेम और अकेलेपन पर। प्रेम के बारे में विचार दो युवक पास के शहर से आए थे। वे मुस्कुराते हुए लेकिन शर्मीले अंदाज में आए। उनका व्यवहार संकोचपूर्ण, सम्मानजनक था। एक बार बैठने के बाद वे जल्द ही अपनी शर्म भूल गए और एक ने पूछा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं सर? बेशक। प्रेम क्या है? प्रेम कैसा होना चाहिए? इस बारे में इतने सारे विचार हैं कि यह सब कुछ भ्रमित करने वाला है। किस तरह के विचार? प्रेम में भावुकता या वासना नहीं होनी चाहिए। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। प्रेम ईश्वर का अवैयक्तिक प्रेम होना चाहिए। हर कोई अपनी पसंद के अनुसार राय देता है। दूसरों की राय के अलावा आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास भी प्रेम के बारे में राय है? कोई जो महसूस करता है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, दूसरे ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि प्रेम सार्वभौमिक होना चाहिए। सभी से बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रेम करना चाहिए। यह पूर्वाग्रह ही है जो प्रेम को नष्ट करता है। यह वर्ग चेतना है जो अवरोध पैदा करती है और लोगों को विभाजित करती है। पवित्र पुस्तकें कहती हैं कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए और अपने प्रेम में व्यक्तिगत या सीमित नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें यह बहुत मुश्किल लगता है। ईश्वर से प्रेम करना सभी से प्रेम करना है। पहले ने कहा, केवल ईश्वरीय प्रेम है, बाकी सब शारीरिक, व्यक्तिगत है। यह भौतिक प्रेम ईश्वरीय प्रेम को रोकता है और ईश्वरीय प्रेम के बिना बाकी सभी प्रेम वस्तु विनिमय है। प्रेम संवेदना नहीं है। यौन संवेदना को नियंत्रित किया जाना चाहिए, अनुशासित किया जाना चाहिए। इसीलिए मैं जन्म नियंत्रण के खिलाफ हूं। शारीरिक जुनून विनाशकारी है। शुद्धता के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या आपको नहीं लगता कि हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या इन सभी रायों में कोई वैधता है? क्या एक राय दूसरी राय जितनी अच्छी नहीं है? चाहे कोई भी राय रखता हो, क्या राय पूर्वाग्रह का एक रूप नहीं है? एक पूर्वाग्रह जो किसी के स्वभाव, किसी के अनुभव और जिस तरह से उसका लालन पालन हुआ है उससे पैदा होता है। प्रेम वास्तव में क्या है? भय प्रेम नहीं है। निर्भरता प्रेम नहीं है। ईर्ष्या प्रेम नहीं है। अधिकार और प्रभुत्व प्रेम नहीं है। जिम्मेदारी और कर्तव्य प्रेम नहीं है। आत्मदया प्रेम नहीं है। प्रेम न किए जाने की पीड़ा प्रेम नहीं है। प्रेम घृणा के विपरीत नहीं है, जैसे विनम्रता घमंड के विपरीत नहीं है। यदि आप इन सभी को बलपूर्वक नहीं बल्कि उन्हें धोकर समाप्त कर सकते हैं, जैसे वर्षा कई दिनों की धूल को पत्तियों से धो देती है, तो शायद आप इस अजीब फूल को पा सकें जिसके लिए मनुष्य हमेशा तरसता है। यदि आपको प्रेम नहीं मिला है, न केवल छोटी बूंदों में बल्कि प्रचुर मात्रा में, यदि आप इससे भरे नहीं हैं तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। आप बौद्धिक रूप से जानते हैं कि मानव जाति की एकता आवश्यक है और प्रेम ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन आपको प्रेम करना कौन सिखाएगा? जब आप अनुशासन और प्रेम करने की इच्छा का अभ्यास करते हैं तो प्रेम खिड़की से बाहर चला जाता है। प्रेम करने की किसी विधि या प्रणाली का अभ्यास करके आप असाधारण रूप से चतुर या अधिक दयालु बन सकते हैं या अहिंसा की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन इसका प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। इस फटे हुए रेगिस्तानी संसार में प्रेम नहीं है, क्योंकि सुख और इच्छा सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर भी प्रेम के बिना आपके दैनिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और अगर सुंदरता नहीं है तो आप प्रेम नहीं पा सकते। सुंदरता तभी होती है जब आपका दिल और दिमाग जानता है कि प्रेम क्या है। सुंदरता के उस अर्थ में प्रेम के बिना कोई गुण नहीं है, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जो भी करना चाहते हैं समाज को बेहतर बनाए,
गरीबों को खाना खिलाएं, आप केवल और अधिक उत्पात मचाएंगे, क्योंकि प्रेम के बिना आपके अपने दिल और दिमाग में केवल कुरूपता और गरीबी है। लेकिन जब प्रेम और सुंदरता होती है तो आप जो भी करते हैं वह सही होता है, आप जो भी करते हैं वह उचित होता है। अगर आप प्रेम करना जानते हैं तो आप वह कर सकते हैं जो आपको पसंद है, फिर आप वह कर सकते हैं जो आपको पसंद है, क्योंकि इससे अन्य सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं, क्या मन अनुशासन के बिना, बिना विचार के, बिना किसी बल प्रयोग के, बिना किसी पुस्तक, किसी शिक्षक या नेता के प्रेम पर आ सकता है, जैसे कोई सुंदर सूर्यास्त पर आता है? मुझे लगता है कि एक चीज बिल्कुल जरूरी है, और वह है बिना किसी उद्देश्य के जुनून जो किसी प्रतिबद्धता या लगाव का परिणाम न हो, जुनून जो वासना न हो। एक आदमी जो नहीं जानता कि जुनून क्या है, वह कभी भी प्रेम को नहीं जान पाएगा, क्योंकि प्रेम केवल तभी अस्तित्व में आ सकता है जब पूर्ण आत्मत्याग हो। एक मन जो खोज रहा है वह भावुक मन नहीं है, और बिना खोजे प्रेम पर आना ही इसे पाने का एकमात्र तरीका है। इसे जानबूझकर पाना और किसी प्रयास या अनुभव के परिणाम स्वरूप नहीं। ऐसा प्रेम आप पाएंगे समय का नहीं है। ऐसा प्रेम व्यक्तिगत और अवैयक्तिक दोनों है, एक और अनेक दोनों है। एक फूल की तरह जिसमें सुगंध होती है, जिसे आप सूंघ सकते हैं या उसके पास से गुजर सकते हैं। वह फूल हर किसी के लिए है, और उस व्यक्ति के लिए है जो इसे गहराई से सांस लेने और खुशी से देखने का कष्ट करता है। चाहे कोई बगीचे में बहुत पास हो या बहुत दूर, फूल के लिए यह एक जैसा है, क्योंकि वह उस सुगंध से भरा है और इसीलिए वह सबके साथ साझा कर रहा है। प्रेम कुछ ऐसा है जो नया है, ताजा है, जीवंत है। इसका कोई कल नहीं है और कोई कल नहीं है। यह विचारों की उथल पुथल से परे है। यह केवल निर्दोष मन ही है जो जानता है कि प्रेम क्या है, और निर्दोष मन ऐसी दुनिया में रह सकता है जो निर्दोष नहीं है। इस असाधारण चीज को पाना, जिसे मनुष्य ने बलिदान के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, रिश्ते के माध्यम से, हर तरह के सुख और दर्द के माध्यम से अंतहीन रूप से खोजा है, केवल तभी संभव है जब विचार खुद को समझ जाए और स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाए। तब प्रेम का कोई विपरीत नहीं होता, तब प्रेम में कोई संघर्ष नहीं होता। यदि आप नहीं जानते कि क्या करना है तो आप कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तब भीतर से आप पूरी तरह से शांत होते हैं। क्या आप समझते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप खोज नहीं रहे हैं, चाह नहीं रहे हैं, पीछा नहीं कर रहे हैं, कोई केंद्र ही नहीं है। तब प्रेम है। कृष्णमूर्ति, हम इसमें साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। दुख की अनुभूति होती है, चलिए इसे लेते हैं। मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पिता मर जाता है। जो होता है आमतौर पर मैं शैलट, मैं इससे बच जाता हूं क्योंकि मैं अकेलेपन, निराशा के इस जबरदस्त खतरे का सामना नहीं कर सकता। इसलिए मैं बच जाता हूं विचारधारा में, अवधारणाओं में, एक दर्जन तरीकों से। अब भागने को सिर्फ समझने के लिए समझना, उसे रोकना नहीं, उसे नियंत्रित नहीं करना, यह नहीं कहना कि मुझे नहीं समझना चाहिए, बस जागरूक होना, फिर से बिना किसी विकल्प के जागरूक होना कि आप बच रहे हैं। तब पलायन रुक जाता है। भागने की गति ऊर्जा की बर्बादी है। आपने उस ऊर्जा को रोक दिया है, आपने रोका नहीं है। अनुभूति ने बर्बादी को समाप्त कर दिया है, इसलिए आपके पास ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा है। फिर जब कोई बचने का रास्ता नहीं है तो आप इस तथ्य का सामना करते हैं कि क्या है वह मैं। शैलट, आपने किसी को खो दिया है। मृत्यु, अकेलापन, निराशा, यही बिल्कुल वही है। फिर क्या है? इसकी एक अनुभूति है। शार्लट, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आप जो कहना चाहते हैं वह यह है कि जब मैं समझता हूं कि आप दुखी हैं, मैं दुख नहीं समझता, यह अपने आप में मौजूद नहीं है। इसलिए जब मैं समझता हूं कि आप दुखी हैं तो मैं समझता हूं कि आप अलग हो गए हैं, और यह दुख का स्रोत है क्योंकि अब आपके पिता मर चुके हैं और आप अलग हो गए हैं।
और यह समझना कि दुख अलगाव से जुड़ा है। कृष्णमूर्ति बिल्कुल नहीं सर। शार्लट या मैं यह नहीं समझ रहा हूं कि आनंद। कृष्णमूर्ति नहीं सर, अभी नहीं। नहीं, सच तो यह है कि मैंने किसी को खो दिया है। यह एक सच्चाई है, जल गया, चला गया, और यह आखिरकार कुछ चला गया। आप नहीं कर सकते, और मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। यह एक सच्चाई है, अकेला, बिना किसी रिश्ते की भावना के, बिना किसी सुरक्षा की भावना के। मैं पूरी तरह से खत्म हो चुका हूं। शार्लट, बहुत से लोग इसे इस तरह से कहते हैं, मैं अब खाली हूं। कृष्णमूर्ति, हाँ, खाली। और इस अकेलेपन, इस निराशा के, इस खालीपन के बारे में जागरूकता है। मैं कहता हूं कि जब आप भागते नहीं हैं तो आप ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। अब जब मैं अपने अकेलेपन के डर का सामना कर रहा हूं तो ऊर्जा का संरक्षण होता है। मैं इसका सामना करता हूं। आप इसके बारे में जानते हैं। अकेलेपन के इस डर के बारे में जागरूकता है। शार्लट, लेकिन अब आप अपना पूरा ध्यान किसी ऐसे व्यक्ति पर कैसे दे सकते हैं जिसे आपने खो दिया है, बस और आखिरकार? कृष्णमूर्ति, मैंने उसे आखिरकार खो दिया है, लेकिन अब हम उस मन की स्थिति की जांच कर रहे हैं जो खो गया है। शार्लट, हाँ, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति, वह मन जो कहता है मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं वाकई बहुत दुखी हूं, है न? और डर है। उस डर को देखो, भागो मत, बचो मत, हिम्मत और बाकी सब से उसे दबाने की कोशिश मत करो। उस डर को देखो, उस डर के प्रति बिना किसी विकल्प के जागरूक रहो। उस जागरूकता में डर गायब हो जाता है। यह गायब हो जाता है। तब तुम्हारे पास अब अधिक ऊर्जा है। शार्लट, हाँ, और हम सभी ने अनुभव किया है कि कैसे डर को देखना डर को खत्म कर देता है। कृष्णमूर्ति, आगे क्या है? दुख क्यों है? दुख क्या है? आत्महत्या? शार्लट, जब यह चिंता या डर से जुड़ा होता है तो हमें इसे आत्महत्या कहना होगा। कृष्णमूर्ति, आत्महत्या? इसका क्या मतलब है, आत्महत्या? आप समझ गए होंगे कि शार्लट, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण हूं जो मर चुका है। शार्लट, और इसलिए आपने उस व्यक्ति पर अपना पूरा ध्यान नहीं दिया। कृष्णमूर्ति, मैंने उस आदमी से कभी प्यार नहीं किया। मेरे बच्चे, मैंने उस बच्चे से कभी प्यार नहीं किया। मैंने अपनी पत्नी या पति, बहन से कभी प्यार नहीं किया। जागरूकता की इस अवस्था में यह पता चलता है कि प्यार कभी अस्तित्व में ही नहीं था। शार्लट, या किसी ऐसे दुख की खोज में जो शोक या अलगाव या भय से जुड़ा है। यह खोज है कि प्रेम बहुत सीमित हो गया है, अगर वह अस्तित्व में था। कृष्णमूर्ति, मेरे पास यह नहीं था। मेरे पास यह नहीं हो सकता था। प्रेम का अर्थ कुछ अलग ही है। तो अब जबरदस्त ऊर्जा है, आप समझ रहे हैं सर? कोई पलायन नहीं, कोई डर नहीं, आत्महत्या की भावना नहीं, खुद के बारे में चिंता नहीं, मेरी चिंता। इस दुख की भावना से एक बुदबुदाती हुई ऊर्जा निकलती है जो वास्तव में प्रेम है। शार्लट, जो वास्तव में प्रेम है। तो अब हमने पाया है कि जब कोई अपना पूरा ध्यान दूसरे पर देता है। कृष्णमूर्ति, नहीं, मैंने अपना ध्यान उस व्यक्ति पर नहीं दिया जो मर चुका है, मेरे पिता, मेरे बेटे, मेरे भाई पर। मेरे मन की स्थिति पर ध्यान दिया गया है जो कहता है मैं पीड़ित हूं। शार्लट, हाँ, लेकिन हम यह जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पीड़ित हूं का अर्थ क्या है, इस संदर्भ में कि चुनाव रहित ध्यान का क्या अर्थ है। कृष्णमूर्ति, हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि प्रेम एक संपूर्ण ध्यान है। शार्लट, प्रेम एक संपूर्ण ध्यान है। कृष्णमूर्ति, बिना किसी विभाजन के।
मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए सर, हमारे लिए प्रेम आनंद है, यौन अन्य तरीके। प्रेम आनंद है और प्रेम भय है, प्रेम ईर्ष्या है, प्रेम अधिकार, प्रभुत्व, आक्रामकता है। आप समझे? हम इस शब्द का उपयोग इन सभी को छिपाने के लिए करते हैं। शार्लट, ईश्वर का प्रेम, मनुष्य का प्रेम, देश का प्रेम इत्यादि, यह सब मेरे अपने बारे में चिंता का प्रेम है। शार्लट, हाँ, यह सब आत्म प्रेम है। कृष्णमूर्ति, जाहिर है। शार्लट, लेकिन यह मैं हूं जिसे प्यार किया जा रहा है, न कि स्वयं को प्यार किया जा रहा है। कृष्णमूर्ति, यह कोई प्रेम नहीं है, यह एक जबरदस्त खोज है। यह कहने के लिए बहुत ईमानदारी की आवश्यकता है। भगवान की कसम, मैंने कभी किसी से वास्तव में प्यार नहीं किया। मैंने दिखावा किया, मैंने शोषण किया, मैंने खुद को किसी के साथ समायोजित किया, लेकिन तथ्य यह है कि मुझे कभी नहीं पता था कि प्यार करने का क्या मतलब है। यह कहना बहुत बड़ी ईमानदारी है सर, कि मुझे लगा कि मैं प्यार करता हूं और मुझे वह कभी नहीं मिला। अब मैं किसी ऐसी चीज पर आ गया हूं जो वास्तविक है, यानी मैंने जो है उसे देखा है और वहां से आगे बढ़ा है। जो है उसके बारे में जागरूकता है और वह जागरूकता आगे बढ़ती है। यह एक जीवित चीज है, यह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। शार्लट, अब ऐसा क्यों है कि अविभाजित ध्यान या बिना चुनाव के ध्यान या सरल देखने के प्रश्न का अनुसरण करने के हमारे प्रयास में हम बहुत स्वाभाविक रूप से प्रश्न में फंस गए, और यह वास्तव में तार्किक नहीं है। यह बहुत स्वाभाविक रूप से सरल प्रेम के प्रश्न में फंस गया है, जो काल्पनिक या धोखाधड़ी वाले प्रेम या सशर्त प्रेम के विपरीत है। प्यार करने और देखने की प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इतना समान हो कि हम देखने से प्यार करने तक फिसल सकते हैं और वास्तव में एक ही चीज पर चर्चा कर सकते हैं। और जैसा कि हम अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना एक अच्छा शब्द नहीं है कृष्णमूर्ति, नहीं, मैं समझता हूं सर। शार्लट, जैसे जैसे हम जागरूक होते जाते हैं, जैसे जैसे हम इस अविभाजित ध्यान, इस विकल्पहीन जागरूकता को विकसित करते हैं। कृष्णमूर्ति, अगर मैं सुझाव दे सकता हूं तो शब्द का उपयोग न करें, मैं विनम्रतापूर्वक सुझाव देता हूं, विकसित। इसका मतलब है समय। सर, जागरूक रहें। शार्लट, जागरूक रहें। हम शब्दों के साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णमूर्ति, कालीन के प्रति जागरूक रहें, रंग, आकार, रूप, उसके प्रति जागरूक रहें। यह मत कहो मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, यह अच्छा है, बस इसके प्रति जागरूक रहें, और फिर उससे जागरूकता की लौ बढ़ती है, अगर कोई इसे ऐसा कह सकता है। शार्लट, क्या आपने एक ही बात को अलग अलग शब्दों में यह कहकर नहीं कहा है, दूसरे के प्रति, कालीन के प्रति, पेड़ के प्रति, उस ब्रह्मांड के प्रति जिसके भीतर आप रहते हैं? और फिर आप धारणा के दूसरे स्तर पर अनुवाद करते हैं और आप कहते हैं, कालीन से प्यार करो, पेड़ से प्यार करो, ब्रह्मांड से प्यार करो, और आपको ऐसा नहीं लगता कि जागरूक होने या अविभाजित रूप से देखने और अविभाजित रूप से या बिना शर्त के प्यार करने के बीच कोई अंतर है? कृष्णमूर्ति, नहीं सर, जब आप इतने जागरूक होते हैं तो प्रेम की वह गुणवत्ता होती है। आपको हो या न हो कहने की जरूरत नहीं है, यह वहां है। यह एक फूल में सुगंध की तरह है, यह वहां है। प्रेम क्या है? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर के अनुसार प्रेम क्या है? प्रेम कोई भावना नहीं है, यह आपका अस्तित्व है। आप प्रेम के बारे में बोलते रह सकते हैं और इसके बारे में किताबें पढ़ते रह सकते हैं, लेकिन प्रेम ऐसे नहीं होता। रिश्ते में हम प्रेम को एक भावना के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, ओह, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, फिर मांग करना शुरू करते हैं। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या तुम नहीं देखते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं? क्या तुम नहीं समझते? हमारा लहजा
प्रेम से मांग में बदल जाता है। मांग प्रेम को नष्ट कर देती है। रिश्तों में आप मुख्य रूप से दो चीजों के बीच फंस जाते हैं, प्रेम और सम्मान। प्रेम दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप प्रेम में कोई रहस्य बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में आप सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। हालांकि प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, लेकिन आप एक और पहलू भूल जाते हैं, सम्मान। हर अहंकार सम्मान की अपेक्षा करता है। जब सम्मान खोने का डर होता है तो आप एक बाधा बनाने की कोशिश करते हैं, और यही दूरी प्रेम को स्वीकार नहीं होती। सम्मान के लिए दूरी की आवश्यकता होती है जब तक कि आप एक बच्चे की तरह न हो। जब आप छोटी सोच से पूरी तरह बाहर निकल जाते हैं तो यह कोई परेशानी नहीं होती। जब आप प्यार के झरने की तरह होते हैं तो कोई दूरी नहीं होती। तब तक एक अवरोध होता है, एक अहंकार होता है, और वह अहंकार सम्मान की मांग करता है। साथ ही प्यार में बहुत ज्यादा नजदीकी भी स्वीकार नहीं की जाती। जब आपको प्यार मिलता है तो आप सम्मान की तलाश करते हैं। जब आपको सम्मान मिलता है तो आप प्यार की तलाश करते हैं। यह जीवन में इतनी सूक्ष्मता से चलता है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हम बाहरी घटनाओं और घटनाओं में इतने उलझे रहते हैं। हम हर चीज को किसी घटना से जोड़ देते हैं, लेकिन क्या हम अपने अंदर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है? फिर आपको लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों के लिए क्या चाहिए? प्राचीन आर्षियों ने इसके लिए एक योजना बनाई। वे जानते थे कि हर कोई इस बात का ध्यान रखे बिना पूर्ण आनंद की स्थिति में नहीं रह सकता कि कोई उनका सम्मान करता है या नहीं। उन्होंने एक नियम बनाया, भले ही कोई किसी से बहुत प्यार करता हो, उसे साल में 1 महीने के लिए अलग रहना चाहिए, उसे जगह देनी चाहिए। भारत के कुछ हिस्सों में ऐसा ही होता है, जहां पत्नी बरसात के मौसम में 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाती है। परंपरा कहती है कि पति और पत्नी उस 1 महीने के दौरान एक ही दरवाजा पार नहीं कर सकते। दूरी के साथ प्यार बढ़ता है। जब कोई अपने साथी के साथ 24 घंटे रहता है तो कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई संवाद नहीं होता, कोई लालसा नहीं होती। प्यार और लालसा को साथ साथ चलना चाहिए। लालसा प्यार को समृद्ध करती है और प्यार लालसा को समृद्ध करता है। दोनों का होना जरूरी है। उस लालसा को पैदा करने के लिए एक दूरी बनाने की जरूरत है। आपको विरोधाभास को जानने की जरूरत है, और कुछ भी अनुभव करने के लिए विरोधाभास का अनुभव करने की जरूरत है। जीवन ऐसे विरोधाभासों का एक समूह है। रिश्ते भी दर्द देते हैं। जब आप उस तीव्र दर्द से गुजरते हैं तो या तो आप नकारात्मक स्थिति में जा सकते हैं या उसे प्रार्थनापूर्ण स्थिति में बदल सकते हैं। आप अपने भीतर प्रार्थना की शक्ति को बढ़ाते हैं। दर्द प्रार्थना को और शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि जब दर्द होता है तो आप अपने भीतर गहराई में जाते हैं। जब आप किसी भी सुख का अनुभव करते हैं तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। जैसे जब आप किसी फूल को सूंघते हैं या जब आप किसी बहुत अच्छी चीज का स्वाद लेते हैं। यह दर्शाता है कि आनंद कहीं गहरे भीतर से आ रहा है। बाहरी वस्तु उसे बाहर लाने के लिए बस एक दर्पण थी। यह भीतर की किसी चीज को जलाने के लिए बस एक उपकरण था। इसलिए जीसस ने कहा कि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य स्वयं के भीतर है। बुद्ध ने कहा कि दुनिया दुखों से भरी है, क्योंकि जब आप उस दुख को जानते हैं तो आप अपने भीतर गहराई से खोजना शुरू करते हैं। कृष्ण भगवद गीता में एक सुंदर दोहे में कहते हैं कि बुद्धिमान लोग इंद्रियों को नहीं देखते हैं, वे इंद्रियों में आनंद से बहकते नहीं हैं। बुद्धिमानी का संकेत यह है कि आप उस स्रोत की तलाश करते हैं जहां से आनंद आता है, और एक बार जब आप उसके संपर्क में आ जाते हैं तो किसी भी तरह का डर नहीं रहता। जीवन में कोई घृणा, ईर्ष्या, क्रोध नहीं रहता। आप दुनिया में आनंद का आनंद लेते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं हैं। जब आप बिना किसी ज्वर के किसी रिश्ते में होते हैं तो यह आसानी से चलता है। ज्वर संबंधों को नष्ट कर देता है। ज्वर आपको अपने केंद्र से दूर ले जाता है, और एक बार जब आप केंद्र से दूर चले जाते हैं तो आपका साथी आपके प्रति सम्मान खो देता है। जब सम्मान खो जाता है तो वह आकर्षण जो उसने आप में देखा था वह अनजाने में ही खो जाता है। साधना करने से हमारे भीतर जो प्रेम खिलने लगता है,
सूक्ष्म जो बातें होती वो खिलने लगती है, सूक्ष्म तत्व खिलने लगती हैं। साधना हमको क्या करती है, बड़े सूक्ष्म में ले जाती है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म में जाते जाते हमको क्या अनुभूति होती है, प्रेम का अनुभूति होती है। और प्रेम सूक्ष्म होने के नाते बड़ा नाजुक भी है, इसलिए प्रेम प्रहार के शिकार बन जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रहार बहुत जल्दी घाव होने लगता है, आघात पड़ने लगता है। आपने बहुत प्यार किसी को किया, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, भाई बहनों, किसी को भी, उनसे आपको कुछ भी एक जरा सा भी उनसे आपकी अपेक्षा के अनुकूल नहीं व्यवहार होता है तो क्या लगता है, आघात लगता है। कोई सड़क में जाने वाले आपको हाय नहीं बोलने से आपको कुछ नहीं लगता है, मगर अपने लोग भी मुस्कुराए नहीं या जल्दी से हाय बोल के चले गए तो हमको बड़ा आघात लगता है। सब प्रेम बड़ा सूक्ष्म होने के नाते उस पर आघात होने लगता है। और इसको बचे कैसे, अक्सर लोग क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं। फिर बंद होते ही एक कठोरता उनमें आने लग जाती है, निष्ठुरता आने लगती है। वो दिख जाता है लोगों के साथ जब वो व्यवहार करते हैं, ये व्यक्ति हर बात पे ना बोलते हैं या कुछ इनमें कठोरता आ गई, क्रूरता आ जाती है, ऐसा दिख जाता है। अब वो क्रूरता का कारण क्या है, प्रेम आघात में पड़ गया, प्रेम पर हमला हो गया, इसलिए कठोरता, क्रूरता, मनमुटापा, ये सभी भाव आने लगता है। तो अब प्रेम को कैसे बचाएं? समाज में तो निष्ठुरता है, कठोरता है, और इससे प्रेम को कैसे बचाएं? उसी को कहते हैं ज्ञान। ज्ञान की कवच से प्रेम बचा रहता है। नहीं तो सिर्फ प्रेम प्रेम बात करते रहो, फिर तो वो प्रेम नफरत में बदल जाता है, उसमें ज़्यादा देरी नहीं लगती। प्रेम क्रोध में बदलने में, नफरत में बदलने में, ईर्ष्या में बदलने में और द्वेष में बदलने में, शिकायत में बदलने में कोई देरी नहीं लगती। कोई किसी से शिकायत करता प्रेम के वजह से, नाराज होता है प्रेम के वजह से, मगर वो कैसा, जब उस प्रेम का ज्ञान का कवच हो जाए तो ये विकार नहीं बनते, विकृति नहीं होती प्रेम की, वो शुद्धता में बनी रहती है। यही ज्ञानी का प्रेम है, संतों का प्रेम है। उसमें क्या, कभी कोई विकार की गुंजाइश नहीं है, क्यों, वो प्रेम है मगर उसके साथ ज्ञान का रक्षा है, कवच है। नहीं तो आज देखो दुनिया में आज जितने युद्ध हुए हैं, जितने झगड़े हुए हैं, जो लोग भी झगड़ा करते हैं वो सब एक बात को लेके करते, मैं सही हूं, मैं सही हूं। ये धारणा नहीं होती तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। जिनको ये लगता है मैं गलत हूं, वो झगड़ा कर ही नहीं सकता। अंदर कहीं लगता मैं सही हूं, तभी वो झगड़े में लगते हैं। अब आप देखिए दुनिया के जितने देश हैं, सबसे पूछो, सब बोलेंगे हम सही हैं, इसीलिए हम युद्ध कर रहे हैं। दोनों पक्ष से बात करो, दोनों पक्ष बोलेंगे हम सही हैं, इसलिए झगड़े होते हैं। कोर्ट में इधर उधर दो भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं, बस बोलते, दोनों भाइयों से बात करो, दोनों को आपको लगेगा अरे ये तो सही बोल रहे हैं,
उनसे बात करो, बोलते अरे ये तो सही बोल रहे हैं। तो इस सही की जो सही लग जाती है हमारे मन में, हम सही है कि सही लग जाती है, उससे झंझट शुरू हो जाता है। इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक के साथ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इससे जुड़े अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शादी करना सबके लिए कंपल्शन है क्या? आप हमसे पूछ रही है ये बात? ऐसी बात होता तो कब का मेरे बाजू में एक और कुर्सी लग जाता। ये डबल सोफा लगानी पड़ती थी। ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखो, खुश रहना जरूरत है। आप शादी करके खुश रहो या अकेले रह के भी खुश रहो। कुछ लोग क्या है, शादी करके भी दुखी रहते हैं, अकेले रह के भी दुखी रहते हैं। ये दो तरह के लोग होते हैं। वो कुछ भी करके दुखी रहने वाले हैं, अकेले या शादी करके भी। या दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहे तो भी खुश है, शादी करके भी खुश है, दूसरों को भी खुशी देते। तो ये आप चुन लीजिए, आपको जो पसंद है। मुझे तो लगता है तो आप लोगों को ये विकल्प को हाथ में लेना चाहिए, खुश रहने की। ये जरूरी है। शादी करो ना करो ये आपके ऊपर है। हाँ, वो क्या बहुत 30-35 साल अकेले रह के इतना फ्रीडम, इतना मस्ती में रहने के बाद फिर 40 साल के बाद शादी करने के होता तो फिर ज़रूरत को सोच के, अरे मेरा ज़रूरत है, मेरे कोई भी टांग टूट जाए तो कोई सहारा लेके चलना पड़ेगा, पेट का बीमार हो जाए कोई आके खाना बनाए, इसलिए शादी करेंगे, ये बनती नहीं है। शादी में तो थोड़ा अपना छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइस। कई बार मैं बोलते लोग थोड़ा बड़े उम्र वाले शादी या सालगिरह में आते हैं, माला देता हूँ तो खुद माला पहनने लगते हैं। मैंने बोला अरे तुम्हें कोई अधिकार नहीं है खुद माला पहनने का। माला दिया ना, उनको पहनाओ अपने पति और पत्नी को। तो अब हर चीज़ तुम्हें उनसे पूछ के करना पड़े, ऐसा नहीं मनमानी नहीं कर सकते। अब दोनों का सहमति से गाड़ी चलेगी आगे, ऐसा करना पड़ेगा। नहीं तो एक चक्का आगे पड़े दूसरा चक्का पीछे जाए तो गाड़ी ना आगे ना पीछे कोई टूटने लगेगी, है ना। इसलिए शादी में ये है सैक्रिफाइस, माने त्याग बुद्धि। मन में इतना त्याग बुद्धि है तो हम अक्सर सोचते हैं अकेले रहने से तो त्याग के बैठे हैं। नहीं, शादी करके त्याग करना पड़ता है अपनी इच्छाओं को। त्याग का तो जरूरी वहाँ पर भी है, बल्कि अधिक है त्याग। महात्यागी कहते, कोई महात्यागी जो बड़े साधु संतों को कहते थे नहीं मैं महात्यागी नहीं हूँ, तो महात जो है जो सबसे बड़ा है उसको तो मैंने त्याग नहीं किया, तुम महात्यागी हो, तुमने उसको त्याग दिया जो सबसे बड़ा है, वही महात्यागी है ना। सो सबको गुरुदेव शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के ब्रह्मानंद सरस्वती हमने सुना कहा करते थे कि मैं महात्यागी नहीं हूँ, तुम सब लोग महात्यागी हो। वो पकड़ते उनका कटु वचन से बोलते थे, ऐसा हमने सुना था। वही कहते मैं उनको बोले महात्यागी करके उनको इसने संबोधन किया, तो बोला मैं नहीं, आप सब लोग।
देखने की नजरिया अलग अलग है। ठीक है। आचार्य प्रशांत के अनुसार प्रेम क्या है? यह प्रेम नहीं है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई मैं नहीं होता। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जिसमें कोई निंदा नहीं होती। कोई यह नहीं कहता कि सेक्स सही है या गलत, कि यह अच्छा है और कुछ और बुरा। प्रेम इन विरोधाभासी चीजों में से कोई नहीं है। प्रेम में विरोधाभास नहीं होता। मन को शांति पाने, समझ में बसने, शोर से दूर रहने और मौन में बैठने, अकेलापन महसूस न करने बल्कि संपूर्ण होने की आवश्यकता है, यही प्रेम है। और क्योंकि हम सभी उस आवश्यकता का अनुभव करते हैं, हम सभी प्रेमी हैं। यह प्रेम नहीं है, प्रेम महान है। प्रेम आवश्यक है, प्रेम सुंदर है। लेकिन प्रेम क्या है? हम में से अधिकांश के लिए प्रेम सबसे बड़ा उत्साह और आराम है, और सबसे बड़ा दुख भी। चाहे प्रेम एक समस्या बन गया हो या कुछ ऐसा जिसे आप अपने जीवन में सबसे अधिक संजोते हैं, कृपया इस मामले में गहराई से जानें कि वास्तविक प्रेम क्या है। इसके इर्द गिर्द मौजूद मिथकों को जानें। आचार्य प्रशांत मदद का हाथ बढ़ाते हैं। प्रेम की हमारी धारणाओं को करुणापूर्वक चुनौती देते हैं और इसके इर्द गिर्द गहरी जड़ें जमाए मिथकों को उखाड़ फेंकते हैं जो मानव पीड़ा का कारण बनते हैं। प्रेम कभी गलत नहीं होता। यह हमारी गलत धारणाएं ही हैं जो गलत हो जाती हैं। निम्नलिखित 7 बिंदु हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हैं और एक ऐसे मामले में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। 1. प्रेम का मिथक। यह हमारे और हमारी अवधारणाओं के लिए थोड़ा कठिन होने वाला है और हमारी भावुकता के लिए भी। 2 मनुष्यों के बीच प्रेम या किसी मनुष्य और किसी अन्य वस्तु के बीच प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती। 2 मनुष्य कभी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, और मैं यह पूरी जिम्मेदारी और समझ के साथ कह रहा हूं। मनुष्य भीड़ में पैदा होता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अकेलापन होता है। मनुष्य के जन्म के लिए कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, इसलिए मनुष्य हमेशा समाज में जन्म लेता है। एक और समाज में जन्म लेने वाले मनुष्य के पास संबंध बनाने के लिए कई अन्य लोग होते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी संबंध कभी भी दिल के खालीपन को भरने में सक्षम नहीं होता। मनुष्य कई तरह से संबंध बनाता रहता है, लेकिन जो वह चाहता है वह दूसरों द्वारा शायद ही कभी पूरा किया जा सके। अगर हम कहें कि दूसरे लोग आपकी गहरी इच्छा को संतुष्ट करने में मूल रूप से असमर्थ हैं, तो हम गलत नहीं होंगे। कोई भी इंसान आपको वह नहीं दे सकता जो आप वास्तव में चाहते हैं, और किसी व्यक्ति से इसकी उम्मीद करना आपकी उम्मीदों को गलत तरीके से रखना है। आप निराश होंगे। जिसे हम प्यार कहते हैं वह आमतौर पर सिर्फ एक गलत उम्मीद होती है। प्यार को अलग तरह से देखना चाहिए, और जब आप इसे अलग तरह से देखेंगे तो आप मानवीय रिश्तों के बारे में अधिक स्पष्ट और स्पष्ट प्रकाश डाल पाएंगे। आचार्य प्रशांत इस वीडियो में प्यार के मिथक के बारे में गहराई से बात करते हैं। 2. हमारा प्यार सशर्त है। वास्तव में किसी भी 2 इंसानों के बीच जो होता है वह सिर्फ परिस्थितियों का खेल है। यह तत्वों का खेल है, यह परिस्थितियों का खेल है, यह हमेशा सशर्त होता है। आपको थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी आत्मीयता की आवश्यकता होती है और कुछ भी मिल सकता है। निष्क्रिय गैसें भी प्रतिक्रिया करती हैं, है ना? आपको बस उपयुक्त परिस्थितियों की आवश्यकता है। आप दूसरे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते, आप केवल दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक सरल उदाहरण लें। एक हाइड्रोजन अणु एक ऑक्सीजन अणु से संबंधित होता है। जब वे दोनों एक साथ आते हैं तो एक निश्चित रसायन विज्ञान, एक निश्चित बंधन, एक निश्चित परिवर्तन होता है। ऐसा आपके साथ भी होता है। यह भी संभव है कि ऐसा लगे कि आप दोनों ने अपना व्यक्तित्व खो दिया है और इस बंधन में कुछ नया परिणाम हुआ है। जाहिर है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ आते हैं तो न तो हाइड्रोजन और न ही ऑक्सीजन बचता है। इसलिए आपको यह विश्वास दिलाने में धोखा दिया जा सकता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चले गए हैं, गायब हो गए हैं। वे चले नहीं गए हैं, वे बस छिपे हुए हैं। अणु किसी भी दिन, किसी भी क्षण विभाजित हो सकता है। परिस्थितियां बदलेंगी, अणु विभाजित होगा। आप पाएंगे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फिर से प्रकट हो गए हैं। वे वास्तव में कभी नहीं गए थे,
वे बस खुद को छिपा रहे थे। यह हमारा सामान्य मानवीय प्रेम है, जैसे वस्तुएं वस्तुओं से मिलती हैं। वस्तुओं को केवल कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही अस्तित्व में रहने के लिए दिया जाता है। जब वे परिस्थितियां बदलती हैं तो वस्तुएं बदल जाती हैं। आप पानी का एक अणु लें और उसके आसपास की स्थितियों को बदल दें और अणु अब नहीं रहेगा। हम सभी सिर्फ वस्तुएं हैं और वस्तुएं किसी वस्तुगत तरीके से ही अन्य वस्तुओं से संबंधित हो सकती हैं। फिर हम या तो इस बात पर सहमत होते हैं कि प्रेम भी एक वस्तु है, या हम अपनी अवधारणाओं, अपनी परिभाषाओं पर बारीकी से नज़र डालते हैं। वस्तुएं आकर्षित हो सकती हैं, वस्तुएं विकर्षण महसूस कर सकती हैं, लेकिन वस्तुएं एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकती। प्यार असल में क्या है? जब आपकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब आपको पता चलता है कि इंसानों के बीच प्यार संभव ही नहीं है, उसे प्यार कहते हैं। अब आप सबके लिए एक जैसे हैं। अब आप बिना किसी शर्त के ब्रह्मांड के हैं। यह जानना कि प्यार असंभव है, प्यार है। प्यार ठीक करता है क्योंकि यह आपकी सारी झूठी उम्मीदों से छुटकारा दिलाता है। प्यार सबसे बड़ा मरहम है क्योंकि यह आपको और ज़्यादा दुख पाने से रोकता है। यह जानना आसान नहीं है, यह जानना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इंसान उम्मीद करता रहता है। इंसान उम्मीद करता रहता है कि किसी दिन कहीं उसे वह जादुई चीज़ मिल जाएगी जो दिल को संतुष्ट कर देगी। इंसान उम्मीद करता रहता है। उस उम्मीद का पूरी तरह टूट जाना ही प्यार है। प्यार के लायक क्या है? अपने जीवन में स्पष्टता लाओ, अपने बंधनों को पहचानो और उनसे छुटकारा पाओ। अपने सच्चे स्वरूप को जानकर, स्वयं को जानकर अधूरेपन से छुटकारा पाओ। स्वयं को जानना ही प्रेम का एकमात्र योग्य उद्देश्य है, और यह इतना विशाल है कि आप इसे कोई वस्तु भी नहीं कह सकते। यह इतना बड़ा, इतना संपूर्ण, इतना भरा हुआ, इतना व्यस्त, इतना निर्मम, इतना सम्मोहक है कि यह आपको अपने आप को वैसे ही जारी रखने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। जो आपको पूर्ण संतुष्टि देगा, वह आपको वह क्षुद्र व्यक्ति नहीं रहने देगा जो आप हैं। विशालता विशाल से आती है। आप वही हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप जो हैं उसे बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने आप से कुछ मौलिक रूप से अलग करना होगा। आपकी मंजिल, आपकी इच्छा आपके संविधान को तय करती है। आप वही बनते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं और बनना चाहते हैं। यदि आप मिट्टी से प्यार करते हैं तो आप केंचुआ बन जाएंगे। यदि आप आकाश से प्यार करते हैं तो आपके पंख उग आएंगे। आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। यदि आप वास्तव में अपने तरीके को मौलिक रूप से बदलना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा लक्ष्य रखना होगा जो बेहद शानदार, बेहद आकर्षक हो और उसके प्रति समर्पित हो। कुछ अलग चाहने के लिए, कुछ पूरी तरह से अलग लक्ष्य को अपने लक्ष्य के रूप में लेने के लिए आपको अपने खिलाफ जाना होगा। आपको वह पीड़ा सहनी होगी। तब आपका पूरा सिस्टम खुद को समायोजित करने के लिए मजबूर हो जाएगा, बल्कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेगा। क्या आपके पास ऐसा प्रेम है जो आपको स्वेच्छा से उस पीड़ा से गुजरने में सक्षम बनाएगा? यही वह प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है। केवल प्रेम में ही आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। हम में से अधिकांश प्रेमहीन, शुष्क प्राणी हैं। दुर्भाग्य से यह हमारी नियति नहीं है, लेकिन हमने इसी तरह चुनाव किया है। वे कहते हैं, यह फूल का प्रेम ही था जिसने कैटरपिलर को तितली में बदल दिया। उस प्रेम संबंध के बिना काया पलट नहीं हुआ होता। जाओ, एक फूल ढूंढो। खुद से प्यार कैसे करें और दूसरों से कैसे जुड़ें? क्या आप किसी चीज़ का ख्याल बिना यह जाने रख सकते हैं कि वह चीज़ क्या है? हाँ, प्यार का मतलब है खुद का ख्याल रखना। लेकिन वास्तव में खुद का ख्याल रखने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपकी असली समस्याएं क्या हैं। आपको यह जानना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि आपको किस बात से डर लगता है, घबराहट होती है, सतर्कता होती है, और फिर आप खुद का ख्याल रख पाएंगे। और हाँ, यही प्यार है। अगर आपकी खुद की परिभाषा आपको दुनिया से अलग करती है, तो यह खुद जो दुनिया से अलग है वैसे भी प्यार करने लायक नहीं है। अगर प्यार की आपकी परिभाषा यह है कि आप और दुनिया अलग अलग इकाइयाँ हैं, तो यह आप वैसे भी प्यार करने लायक नहीं है, क्योंकि वह असली आप नहीं है। सबसे पहले यह पता लगाएं कि आप कौन हैं और दुनिया के साथ आपका रिश्ता क्या है। अगर आप दुनिया के प्रति उदासीन रहते हुए भी खुद से प्यार करते हैं, तो वह आत्म अवधारणा जो आपको दुनिया से अलग रखती है एक दोषपूर्ण अवधारणा है, जैसे सभी अवधारणाएं हैं। वह अवधारणा केवल हिंसा की ओर ले जाएगी। जब आप वास्तव में खुद से प्यार करते हैं,
तब आपको एहसास होता है कि आपका कल्याण और दुनिया का कल्याण अविभाज्य है। वास्तविक सांसारिक प्रेम दूसरे से कुछ पाने की कोशिश करने या दूसरे को खुशी देने की कोशिश करने, दूसरे के साथ सुखों का आदान प्रदान करने के बारे में नहीं है। यह देखने के बारे में है कि दूसरा आपके जैसा ही है। और आप कौन हैं? आप पीड़ित हैं। आप ही अपूर्णता का अनुभव करते हैं। खुद से प्यार करना खुद को वह देना है जो वास्तव में आपको संतुष्टि और दुख से मुक्ति दे। खुद से इतना प्यार करें कि आप खुद को सर्वोच्च दे सकें। किसी तुच्छ औसत दर्जे की चीज़ से समझौता न करें। और दूसरा भी आपके जैसा ही है। दूसरा भी वही चाहता है जो भीतर के अधूरेपन से छुटकारा दिला सके। दूसरा भी दिल के खोखलेपन से छुटकारा पाना चाहता है। दूसरा भी पीड़ित है। आपके और दूसरे के बीच समानता का यह एहसास ही प्रेम है। सर्वोच्च के प्रति अपने प्रेम को दूसरों के साथ अपने संबंध बनाने के तरीके को निर्धारित करने दें। उनकी सहायता करें जैसे आप खुद की सहायता करते हैं। सर्वोच्च से प्रेम करें क्योंकि आप खुद से प्रेम करते हैं। दूसरे से प्रेम करो क्योंकि वह तुम्हारे जैसा ही है।